हेलो एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन सीरीज़ का रेडी है, पार्ट नंबर 3। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास है वो पार्ट नंबर 3 है। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पार्ट 3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसीडर कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़। क्या मैं बोल रहा है कि जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कंसीडर करेंगे, उनको कंसिस्टेंट कंसीडर करेंगे। अगर वो हमारे पास क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो तब उसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा। इफ़ इट हैज़, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कौन सा सोल्यूशन। तो हमें पता है जब भी हमारे पास सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है हमारे पास, यानी वो कहीं भी ग्राफिकली देखेंगे तो लाइनें हमारी कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एटलीस्ट एक पॉइंट पे, जहाँ तो एक के ऊपर दूसरी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए इसके पास सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। जब कंसिस्टेंट की बात करेगा तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन में होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में होगा। दैट्स वाई आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं। उसके बाद यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस है, या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक, तो इसके लिए देखो हम सिंपली इनको हम ऐसे फाइंड करते हैं। हमारा जो रूल होता है, फर्स्ट हमारे पास रूल हमारे पास होता है, यहाँ से अपना कलर ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ले लिया A1, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू, हम यहाँ से देखेंगे B1 डिवाइडेड बाई B2 और इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई C2। ठीक, हम इनको चेक करेंगे क्या सिचुएशन आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके ऊपर ही लिखते हैं। अगर देखो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ से देखेंगे देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A1, फर्स्ट का A1 हमारे पास कौन सा है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई A2। A2 हमारे पास कौन सा कोएफिशिएंट है, A2 देखो हमारे पास ये वाला कोएफिशिएंट हमारा A2 है। ठीक है, ये वाला कोएफिशिएंट हमारे पास कौन सा है, A2, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है A2, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। A2 हमारे पास क्या रहा है, A2 हमारे पास आ रहा है 3। ठीक, A2 हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। नेक्स्ट इक्वल्स टू 3 हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं B1। अब देखो B1 हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला B1 होगा यहाँ से, बाई का कोएफिशिएंट फर्स्ट का, तो B1 हमारे पास क्या है, 2 है। B1 हमारे पास 2 है, तो डिवाइडेड बाई B2 हमारे पास क्या है, 6 माइनस का 6। ठीक है, हमने लिख लिया माइनस का 6 इक्वल्स टू C1 देखो फर्स्ट से हमारे पास क्या है, फर्स्ट से 5 कोएफिशिएंट है और डिवाइडेड बाई C2 हमारे पास देखो यहाँ से क्या है, 1 है। ठीक है, देखो इनमें से हमारे पास क्या रहा है, यहाँ से -1/2, तो ये वाली पहली दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जब इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1/3 आएगा। ठीक है, पहले तो इक्वल है, बट इस पर लास्ट का इक्वल नहीं है, ये 5/1 आ रहा है। ठीक है, 5/1 आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा इसका, हमारे पास इसके पास ना तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ना 2 सोल्यूशन होगा, ना इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। सिंपली देखो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ड्रा करेंगे ग्राफ पे। जब भी y इक्वल्स टू 0 है तो इट मीन्स यही लाइन है हमारे पास। मैं इसको दूसरा कलर लेके बताता हूँ, इस वाले कलर से। जब y इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास क्या होगी, यही लाइन आ जाएगी x एक्सिस के पहले, इसी को हम बोल लेंगे y। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 हमारे पास यही लाइन आएगी। अच्छा, नेक्स्ट y इक्वल्स टू -7, तो -7 थोड़ा इसको हम एक्सटेंड कर दें। देखो ये वाला, तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, y इक्वल 7 कहाँ से, अब यहाँ नीचे से जाएगी,
y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू हमारे पास आएगा -7, ठीक है। तो -7, देखो ये दोनों लाइनें आपस में कभी क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी, तो इट मीन्स इसके पास क्या होगी, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इट मीन्स इसके पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा इनके पास, ठीक है। अभी हमेशा पैरेलल टू से चलते रहेंगे, तो ये हमेशा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो, डी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस k y इक्वल्स टू -16 रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिडेंट लाइन्स, ठीक। कॉन्स्टिडेंट लाइन देखो हम इसको पहले थोड़ा ग्राफिकली आपको यहीं पे इसी के ऊपर बता देता हूँ। ग्राफिकली आपको बता देते हैं सबसे पहले। ग्राफिकली हमारे पास क्या होगा इसका, देखो ग्राफिकली हम इसको जब भी हमें कॉन्स्टेंट की बात कर रहे थे उसके में क्या होगा, दो जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स बनेगी वो हमेशा क्या होगी, एक या दूसरे ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, ठीक है। अगर ओवरलैप कर रही है तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की हमेशा क्या होगी, मल्टीपल्स होगी, ठीक है। क्या होगी उसकी, मल्टीपल्स होगी। इस क्रॉस का मीनिंग हमें लिखा था, क्रॉस का मीन्स मल्टीपल्स होगी, ठीक है। मल्टीपल्स होगी हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कोफिशिएंट यहाँ से मैं दूसरा कलर लेके बोलता हूँ आपको, बड़े इसको हटा देते हैं सेकेंड, तो क्या होगी हमारे पास, उसकी मल्टीपल्स होगी, ठीक है। इसको लेते हैं, दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो मैं यहाँ से बोल, देखो फर्स्ट यहाँ से देखो हम नहीं इसको ऐसे ले लेते हैं, 3 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, 6 पे जा रहा है हमारे पास। 8 का मल्टीपल क्या है हमारे पास, 16 है, क्योंकि जब 8 को इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो वहाँ से भी उसका कम्प्लीटली मल्टीपल आ रहा है। ये कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल आ रहा है उसका, ठीक है। यहाँ से देखो ये भी हमारे पास कितना मल्टीपल आ रहा है उसका, 3 का 3 टू दा, ये हमारे पास कितना होगा, 3 टू दा भी हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 3 टू दा भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना होगा हमारे पास 6 हो जाएगा। और यहाँ से 8 टू दा, ये भी उस तरफ जाके -8 होगा, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 बन जाएगा। अब देखो y की आराम से इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये भी क्या आएगा, ये भी हमें यहाँ से कोएफिशिएंट क्या देगा, यानी इसकी का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, जब ये इसका कोइंसिडेंट होगा यानी ओवरलैप करेगा, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होगा, यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इसको अलग कलर लेता हूँ, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सभी कोएफिशिएंट आप में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पीछे आप इनको इग्नोर कर दीजिए। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोइंसिडेंट लाइन्स देन दे हैव, ये बोला कि जब भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, तो जब भी बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होंगे, फिर से बोला कोइंसिडेंट होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तब हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे कौन से होंगे, देखो अभी हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास कोइंसिडेंट है तो इसका मीनिंग है वो दोनों लाइन का ग्राफ आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। एक ही लाइन होगी हमारे पास, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही पड़ेगी हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल टोटली उसी के ऊपर पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कोइंसिडेंट होगा हमारे पास, तो उनके पास हमारे पास कितने सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9, बोला कि 2 डिजिट नंबर हैं दिए गए, उसका अगर हम डिजिट का सम करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम 27 को करें उस 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करें, इट्स डिजिट आर रिवर्स, उसके डिजिट को रिवर्स कर दें तो उसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 27 एडेड टू द नंबर, 27 को हम ऐड करेंगे नंबर के साथ और उसको इट्स डिजिट रिवर्स करेंगे